अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, 2020 हमसे रुखसत हो गया है और 2021 का नया साल जो है में हम दाखिल हो गए हैं। इस दौरान जो है नाजरीन 2020 जो है वो कैसा गुजरा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इस हवाले से राय हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 2020 को मजमूई तौर पर लोग जो है बुरा साल करार दे रहे हैं। इस साल में बहुत से मसाइल और मामलात का लोगों को सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस है, फरवरी 2020 में कोरोना वायरस एक ऐसी वबा और एक ऐसी परेशान कुन और खौफनाक वबा का हमें सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इसका सामना करना पड़ा। चीन का शहर वुहान, वहाँ से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ कोरोना वायरस का और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। पाकिस्तान के अंदर भी ये आया और नाज़रीन दुनिया भर में इस वक्त 82 बिलियन लोग जो है कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 1.79 बिलियन जो लोग हैं पूरी दुनिया में जो है वो मौत का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है इस वक्त 4,77,000 से जायद केसेस मौजूद हैं, जबकि 10,000 से जायद अफराद जो है इंतकाल कर चुके हैं इस कोरोना की वजह से। फरवरी 2020 जो है से ये सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान में 2 मरीज 26 फरवरी को जो है सामने आए थे। एक जो है कराची में जो है रिपोर्ट हुआ था फर्द, और एक जो है स्कर्दू का रिहायशी फर्द था जो इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया गया। ये पहले 2 मरीज थे जो पाकिस्तान में आए और ईरान इन्होंने सफ़र किया था। इसकी जो तस्दीक थी वो सरकारी इदारे जो सेहत है हमारा, उसने भी तस्दीक की थी कि ये 2 मरीज़ जो है सबसे पहले जो है आया हुए हैं। इसके साथ ही जब ये मर्ज़ फैला तो देखते ही देखते पूरे मुल्क के अंदर फैला और इस मर्ज़ की इतनी हसासियत थी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे खौफ में मुब्तला हो गए। आलमी इदारा सेहत और पाकिस्तानी इदारे सेहत जो है वफाकी वजारत सेहत ने भी इस हवाले से बहुत से SOPs भी बताए और बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी बताई जाती रहीं, और TV चैनल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ रेडियो के जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए लोगों को आगाही फराहम की जाती रही। ये सारा सिलसिला था और ये सिलसिला आगे थोड़ा सा बढ़ा तो ये पूरे मुल्क को जो है एक खौफनाक लॉकडाउन देखने को मिला, और शदीद तरीन लॉकडाउन जिसमें तमाम चीज़ें बंद थी, तमाम कारोबार बंद थे, पार्क्स बंद थे और शादी हॉल्स बंद थे। इसके अलावा तमाम दुकानें, कारोबार, तिजारती मराकज़, मिलें, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ बंद हो गया था। नाजरीन ये भी कहा गया कि ये जो कोरोना की वबा है इसके दौरान जो है तकरीबन 1 करोड़ लोग पूरे मुल्क में जो है वो बेरोज़गार हो गए, जबकि सिर्फ कराची के अंदर 5 लाख से ज़ायद अफराद के जो है बेरोज़गार होने की इत्तलात रही। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये कोरोना की सूरत हाल 6.5 माह तक चलती रही। इस दौरान जो है लोगों को सख्त तरीन हालात का सामना करना पड़ा, लोगों के को रोज़गार के मसाइल का सामना करना पड़ा, लोगों को खाने पीने की सहूलतों के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों को आमदोरफ्त के हवाले से, ट्रांसपोर्ट बंद थी उसके हवाले से भी लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही नाज़रीन 2020 में हम देखें तो सियासी लिहाज से जो है ये जो वक्त था 2020 का, ये बहुत ही ज़्यादा कर्बनाक लोगों पर गुजरा है। सबसे जो एक बड़ा मसला था, हुकूमत ने इस साल के दौरान अपने 2.5 साल जो है वो दौरे इक़्तिदार के मुकम्मल जो है 2.5 साल जो है वो मुकम्मल किए थे, और इस 2.5 साल में ये कहा जा रहा था लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से कि हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है। शरह नमू बताई जा रही थी कि जनाब 2.5% के करीब है। पिछले अदवार में अगर हम देखें तो 5.6 और 8 तक भी बताई जाती रही थी कि ये शरह नमू पाकिस्तान की है, जो मौजूदा दौरे हुकूमत में 2.5% पर जो है वो बराजमान थी, और आने वाले वक्त में इसकी भी रिपोर्ट आएगी और मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छी रिपोर्ट आएगी। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो तरक्की ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी का सुना गया, और हमें उम्मीद है कि ये जो माशी परेशानी की जो सूरत हाल है इसमें कमी वाक़ होगी और मुल्क की मईशत मजबूत होगी। नाज़रीन इस 2020 में हमने
टमाटर के रेट भी 400 रुपये किलो तक पर जाते हुए देखे, और इसके अलावा 1000 रुपये किलो अदरक का रेट भी देखा। इसके अलावा दीगर जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई और उनके रेट कुछ कम भी हुए। लेकिन इसी के साथ ही हुकूमत ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की और हुकूमत ने बार बार इसका नोटिस भी लिया, लेकिन जब नोटिस लिया गया तो हमने देखा कि चीनी के रेट भी मुख्तलिफ जो शहर हैं मुल्क के उसमें 110 रुपये तक भी गए, और आटा जो है जो किसी ज़माने में 220 रुपये का 5 किलो मिला करता था, उसकी 10 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 700 रुपये तक पहुंच गई। ये सारे वो मसाइल थे जिससे आम आदमी को सफ़र करना पड़ा, और आम आदमी इन हालात से बहुत ज़्यादा शदीद जो है परेशान था। और इस हवाले से यही कहना था लोगों का कि हुकूमत जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई। नाजरीन, ये जो महंगाई है ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा जो है इसका शोर शराबा देखा गया, और हैशटैग्स भी बने कि जनाब ये महंगाई जो है इस वक्त जो है सबसे हॉट इशू बन चुका है। तो ये सारी सूरत हाल थी जो 2020 में गुजरी। नाजरीन, फ्लाइट ऑपरेशन जो था वो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान से बंद कर दिया गया। इसके लिए तमाम स्कूल्स जो है 6-6.5 माह तक बंद रहे। स्कूलों का मुतालबा रहा कि इसको खोल दिया जाए। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन आजकल वो सन 2000 में फिर दोबारा से बंद कर दिए गए, और कहा जा रहा है कि जनवरी की 12 तारीख तक जो है स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे। नाजरीन, महंगाई की जो सूरत हाल बताई, उस तनाजुर में जो है पूरे मुल्क में 2020 के दौरान जो है एहतजाज भी किया। डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, और जो पोलियो वर्कर्स थी उन्होंने एहतजाज किया। डॉक्टर्स के भी एहतजाज देखे गए, और तलबा का एहतजाज हमने देखा, सिविल सोसाइटी के लोगों का एहतजाज देखा। उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज किए कि बाज़ लोगों का जो था ख्याल के उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। मेडिकल के तलबा का कहना था कि उनके साथ जो मेडिकल टेस्ट में नाइंसाफ़ी की गई है उसको जो है वो दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा एक और हॉट इशू जो पूरे साल जो है वो चलता रहा, कराची की मरदमशुमारी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा। इसके साथ ही नाजरीन, एक और बड़ा अहम इशू 2000 में जो मुल्क को दरपेश रहा वो ये था कि ज़्यादती के केसेस जो है इस साल जो है काफ़ी हुए जो नहीं होने चाहिए थे, जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से मजम्मत भी की गई। सबसे बड़ा वाक़या जो हम ये समझते हैं कि मोटरवे वाला सानिया हुआ था, जिसमें ख़ातून के साथ उसके बच्चों के सामने जो है रात गए जो है कुछ मुल्ज़िमान ने ज़्यादती की, और वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो है लोगों के सामने आया। ये 2020 का सबसे बड़ा जो ज़्यादती का वाक़या था। इसके बाद और भी दीगर छोटे छोटे वाक़यात हुए। अभी पत्तोकी में एक वाक़या हुआ जिसमें 5 बच्चियों के साथ ज़्यादती का एक इंकशाफ हुआ, फिर मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ। मरवा के साथ कराची में पुरानी सब्ज़ी मंडी के इलाके में एक वाक़या रूनुमा हुआ, उसका मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा नाजरीन, एक कश्मीर में एक मशहूर वाक़या हुआ जिसमें एक बच्ची और माँ के साथ जो है वो रेप किया गया, और ये भी बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था, और उसका मुलजिम भी नाजरीन गिरफ्तार हुआ, और एक जो है अपने अंजाम को पहुंचा। एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पुलिस वाले जो एक साहब थे मोहम्मद बख्श, उनकी बहादुरी पर उन्हें इनाम से भी नवाजा गया। IG सिंध ने उन्हें इनाम दिया, और सरकारी जो है उनको निशानात भी देने का ऐलान किया गया, और हुकूमत से भी अपील की गई कि उनको जो है वो सरकारी तमगे जो है वो दिए जाएं, और उनकी बेटी को भी बहुत ज़्यादा सराहा गया, और उनको सरकारी जो है उनके लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, 2020 में बहुत सी शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान, साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन, और इसके अलावा सीनियर सियासी रहनुमा जाम मदद अली, वज़ीर कच्ची आबादी सिंध ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच, मुशीर वज़ीर आला सिंध सैयद एजाज शाह शिराजी भी इस दुनिया से इस साल रुखसत हुए। बहुत से उलमा कराम का भी इंतकाल हुआ, और जिनमें
मुमताज़ आलिम दीन, मुफ्ती नईम, अल्लामा तालिब जोरी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, मुफ्ती ज़रवली और शिया आलिम जो थे ज़मीर अख्तर जाफरी, उनका भी इसी 2020 में इंतकाल हुआ। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि शोबिस की शख्सियात भी इस साल हमसे कुछ रुखसत हुई हैं, जिनमें मेज़बान तारिक अजीज़, जो मारूफ मेज़बान नीलाम घर प्रोग्राम किया करते थे, तारिक अजीज़ जो हमसे रुखसत हुए। फिर अदाकारा फिरदौस बेगम और एक होस्ट थी ज़ारा आबिद जो तैयारा हादसे में जाँ बहक हुई। इसके अलावा तारिक मलिक एक अदाकार थे जो जान रेम्बो के प्रोग्राम में गेस्ट हाउस में आया करते थे, तारिक मलिक। इसके अलावा मज़ाही अदाकार मारूफ मिर्ज़ा शाही जो है वो भी इंतकाल कर गए। मज़ाही अदाकार लाहौर के अमानुल्लाह, उनका इंतकाल हुआ। शायर एक महमूद जमाल थे, उनका इंतकाल हुआ। सहाफ़ी अरशद वहीद जो है वो इंतकाल कर गए। और एक ताजिर रहनुमा, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक सिराज कासिम तेली भी हमसे जुदा हो गए। इसके साथ ही खेलों की शख्सियात में जो है कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन अब्दुल रशीद जूनियर इंतकाल कर गए। नाजरीन, 2020 में एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई गई और उसका तहरीक का नाम रखा गया PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 11 जमातों का इत्तेहाद है और कोरोना की जो पहली लहर ख़त्म हुई उसी के बाद जो है इनकी तहरीक शुरू हो गई और इन्होंने हुकूमत को एक पल भी सांस नहीं लेने दिया। इनका मुतालबा यह है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, चूँकि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो वाक़यात थे जो 2020 के गुज़रे हैं, और बहुत से वाक़यात, हादसात भी हुए मुल्क में, ट्रैफिक हादसात भी हुए जिनका यहाँ जिक्र करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है टाइम की कमी की वजह से। और नाजरीन, इसके साथ ही जैसे कि आपके इल्म में 2021 का सूरज तुलू हो चुका है और 2021 में बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी, जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी इशूज़ पर लड़ रही हैं कि जनाब हमने बाई इलेक्शन लड़ने हैं, नहीं लड़ने, या फिर जो है सेनेट के इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और ये सियासी जो बाजीगर हैं ये इसी तरह सियासी जो है खेल खेलते रहेंगे। इससे कतई नज़र 2021 शुरू हो चुका है। हमारी जो तवक्कुआत हैं 2021 से, जो आवाम की तवक्कुआत हैं, आपकी तवक्कुआत हैं, वो यही हैं कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो, मुल्क में जो है महंगाई ख़त्म हो, लोगों को रिलीफ मिले और लोगों की ज़िंदगियाँ सहल हों। ये सारे जो है लोगों की ख्वाहिशात हैं और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आएँ। लोग ये तवक्को रखते हैं कि ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब की हुकूमत लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी। लोगों को किसी की करप्शन से कोई सरोकार नहीं है, लोगों को सिर्फ इस बात से सरोकार है कि लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ और लोगों को रिलीफ मिले। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को। अल्लाह हाफिज़।